तत्सवितुर्वसे स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वसे स्वाहा। बंसल साहब की पूजनीय माता जी आदरणीय स्वर्गीय रत्नेश देवी जी का जो आकस्मिक देहांत हुआ, उससे सब कांग्रेस जनों को आघात लगा। दिव्य आत्मा, दिवंगत आत्मा, जिन्होंने इस परिवार को खड़ा किया और परिवार को एक वट वृक्ष की तरह सींचा, आज उस बिछोह के अंदर हम सब साथी शामिल होने के लिए, बंसल साहब पूरे बंसल परिवार के साथ शामिल होने के लिए विवेक भाई के साथ साथ आज हम सब शामिल हुए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती रत्नेश देवी जी को अपने चरणों में स्थान दे और विवेक बंसल जी सहित पूरे बंसल परिवार को इस बिछोह को सहने की ताकत दे। साथियों, मैं हूँ किशनपुर के शमशान गृह में और ये सीधी तस्वीरें हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जी की माता जी की अंतिम यात्रा का ये अंतिम दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर पूरे शहर के लोग आए हुए हैं। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य खराब होने के कारण तबीयत खराब चल रही थी। लगभग 92 वर्षीय उम्र रत्नेश देवी की सांस लेने में दिक्कत हुई और उनका आज रात निधन हो गया, जिससे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के जिम्मेदार नेता और देख सकते हैं आप परिवारीजन माता जी के शव के पास में रहकर उनको पुष्प अर्पित कर रही हैं। दूर दराज के सभी परिवारीजन बंसल जी की माता जी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व हरियाणा प्रदेश के प्रभारी विवेक बंसल जी की माता जी की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आपको साझा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप अलीगढ़ के मैरिज रोड स्थित अपने पुत्र विवेक बंसल जी के साथ में यहाँ रहा करती थी। बंसल जी जिस तरीके से व्यस्त रहते हैं और लगातार जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बाहर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, लेकिन उनके बावजूद वह अपनी मां का पूरा ख्याल रखते थे। जो वर्किंग शेड्यूल है, माता जी के उसमें आए हम लोग सारे कांग्रेस के साथी, सारे कांग्रेस के लोग के इतना बड़ी क्षति उनकी हुई है, तो हम सारे आज उनके फ्यूनरल पे पहुंचे हैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं हूं अलीगढ़ किशनपुर के शमशान गृह में और यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धेय श्रीमती रत्नेश देवी जी का शव यहाँ पर रखा हुआ है। आप हैं पूर्व विधायक पूरे एमएलसी विवेक बंसल जी की माता जी और पूरे शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोगों में गममय स्थिति है और सभी उनके परिवारीजन, इष्ट मित्र और उनके चाहने वाले यहाँ पर आ चुके हैं। परिवारीजनों में बहुत दुख की कंडीशन है। बंसल जी और उनके सभी मित्र परिवारीजन गम में बैठे हुए हैं। माता जी का निधन हो चुका है और माता जी के निधन से पूरा परिवार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं। संगठन में बंसल जी हैं और सभी यहाँ पर शहरवासी प्रदेश के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
माताजी का लोगों को काफ़ी दुख है। बहुत बुरा हाल था अभी, इतना बुरा हाल था कि बाद में बंसल जी माताजी के निधन से काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी उन्हें ढांढस बनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दूर दराज क्षेत्रों से। काफ़ी सभी लोग यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आदरणीय माताजी के निधन को लेकर यह सभी समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस खबर को जैसे ही रात में पता चला तो परिवारीजनों के साथ में पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मानो शोक की लहर दौड़ गई हो। और देख सकते हैं आप, सभी जाति धर्म के लोग उनकी मां की शरीर को अंतिम दर्शन के बाद आगे लेकर जा रहे हैं। विवेक बंसल जी अपनी मां के लिए परिवार के लोग हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जानते तो कोई बात नहीं। कोविड गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखकर सभी लोग माताजी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और काफ़ी दुख भरी परिवारजनों के लिए ये वक्त है। प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान करे। श्रीमती रत्नेश देवी की उम्र लगभग 95 वर्ष थी और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग अपने प्रिय नेता, अपने लीडर और व्यवहार कुशल व्यक्ति की माताजी के निधन पर पूरा शहर उमड़ पड़ा है। आप पूरी भीड़ को देख सकते हैं। सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए उनके नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हैं। बंसल जी की बहनें, उनकी परिवारीजन, भाभियाँ, सभी लोग यहाँ पर माँ के अंतिम दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं और सभी लोग बड़े दुखी हैं। मानो परिवारीजनों पर माँ के निधन के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अयोध्या कुटीर से किशनपुर अंतिम ग्रह तक लाया गया है। यहाँ पर पूरे परिवारीजन, विवेक बंसल जी जो कि पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। देखिए, हमारे जनपद की बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ी श्रीमती रत्नेश कुमारी जी
पत्नी स्वर्गीय हरप्रसाद भैया जी और श्री विवेक बंसल जी, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे हैं, नगर विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं स्नातक क्षेत्र से, और बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सामाजिक लोगों में जुड़े हुए हैं। उनकी माताजी के दुखद निधन पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिस प्रकार से उनकी माताजी का व्यक्तित्व था, बहुत ही धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की धनी महिला थी और बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी। जिस चीज़ का निश्चय कर लेती थी उसको पूरा करती थी। उनके निधन पर सभी कांग्रेसी जन ही नहीं बल्कि समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनके निधन से जो है वो दुखी हैं और सभी यहाँ पर उनको आज उनकी अंतिम यात्रा में अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और सभी शोकाकुल परिवारी जनों को जो है वो धैर्य और साहस प्रदान करे। विवेक बंसल जी अपनी माता के शव के पास पहुंचकर उनके मानो पंच तत्व में विलीन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं सभी लोग। माता जी लगभग 92-94 वर्ष की थी। रत्नेश देवी, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश की, जिसका उदाहरण हमारे हर दिल अजीज शिक्षित, व्यवहार कुशल और लोगों की पीड़ा समझने वाले हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस खड़े हुए हैं अपनी मां को पंच तत्व में विलीन करने के लिए। यहाँ पर शहर के जिम्मेदार लोग उमड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीर है बंसल जी की मां रत्नेश देवी के अंतिम संस्कार की। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विवेक बंसल जी कोई इन्हें कोई न जानता हो, लेकिन चूँकि हमारे बड़े भाई विवेक बंसल जी की माताजी का स्वर्गवास हुआ है, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनको, विवेक बंसल जी को, परिवार को और विवेक बंसल जी को यह है अंतिम पंचतत्व में विलीन करने की सीधी तस्वीर है। विवेक बंसल जी भारी मन से, दुखी हृदय से अपनी मां को विदा करने की तैयारी में लगे हुए हैं और मेरे आप दूर तक देख सकते हैं पूरे शहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनकी माताजी को अंतिम यात्रा या कह सकते हैं अंतिम विदाई के वक्त में। सभी लोग कोविड होने के बाद भी सभी लोगों ने मास्क वगैरह लगाकर प्रयास किया लोगों ने, लेकिन इनके व्यवहार से कोई रुक नहीं सका और सभी लोग विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर है भाई विवेक बंसल जी की माता जी की अंतिम यात्रा पंच तत्व में विलीन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी लोग दुखी हृदय से, मन में अशांति, दुख भरा हुआ है। चेहरे से ही देखा जा सकता है कि विवेक बंसल जी अपनी मां को पंच तत्व में विलीन करने के लिए जो भी संस्कार होते हैं हिंदू रीति रिवाज से, माँ की आखिरी विदाई और या परलोक सिधारने की पूरी उनकी
देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग परिवारजन, जो नज़दीकी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वे काफ़ी दुखी हैं। और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, पूर्व में वह राजस्थान के भी सहप्रभारी रह चुके हैं। जैसे जैसे उनके परिचितों को, उनके फॉलोअर्स को आपकी माता के निधन की सूचना मिली है, उसके बाद लगातार इनके पास अन्य प्रदेशों से फ़ोन आ रहे हैं। जैसा कि मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली के जो इनके मुखिया लीडर्स हैं, उनसे भी इनकी बात हुई है। उन्होंने भी हिम्मत बढ़ाने की बात की है। संभवतः वो लोग 1-2 दिन में इधर आने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि विवेक बंसल जी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुकाम रखते हैं। दिल्ली की राजनीति में भी आपकी अपनी एक अलग पहचान है। बंसल जी की मां का निधन, मानिए उन पर पहाड़ टूट गया हो, वे काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। इतने व्यस्त रहने के बाद भी वह अपनी मां के साथ ही भोजन किया करते थे। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, वे बता रहे थे कि स्वास्थ्य खराब है मां का, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उनके साथ भोजन करूं, उनका ख्याल रखूं। ये काफ़ी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। इतने व्यस्त वक्त कार्यों के बाद भी आप अपनी मां की सेवा में ज़्यादा समय दिया करते थे। अयोध्या कोर्ट मैरिज रोड पर आप रहते हैं। अलीगढ़ का जो मुख्य मार्ग है मैरिज रोड, यहाँ से आप दिल्ली तक की राजनीति को अंजाम देते हैं। हमारे विवेक बंसल जी की माता जी का आज निधन हुआ है। निश्चित रूप से जनपद के सभी लोगों को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि उनके पुत्र कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी माताजी थी और माताजी, उनके पिताजी दोनों ही विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से वैसे संबंधित थे। इसलिए सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ है। हम इस अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धासुमन। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं, विवेक बंसल जी कांग्रेस के जिम्मेदार नेता हैं और आपने अब तक का जो जीवन है वह सच्ची साधना, निष्ठा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कांग्रेस पार्टी को दिया है। आपका कद भी एक अलग स्थान रखता है कांग्रेस पार्टी में, वह अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। और आज उनकी मां का निधन उनको अंदर तक झकझोर चुका है। आपके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। माँ बाप का जाना बड़े दुख की बात है, और एक माननीय संरक्षक ऊपर से चला जाए तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दादी के निधन को लेकर बच्चे भी काफ़ी दुखी हैं, जैसा कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। परिवारीजनों में काफ़ी दुख है और निशब्द खड़े हुए हैं सभी लोग। दुख इतना है कि कोई शब्द नहीं है उनके पास बोलने के लिए। हाथों में पुष्प माला लेकर दादी माँ के दर्शन की अभिलाषा और निहारने का कोशिश कर रही हैं। एक टक लोग अपनी दादी को, अपनी माँ को देखने का प्रयास कर रहे हैं। भाई विवेक बंसल जी की बहनें, भाभियाँ और परिवार के घनिष्ठ लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ कल,
लगभग 94 वर्ष की उम्र थी और वो रात को ही इन्हें अकेला छोड़कर चले गए। जैसे ही समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हुई तो मानिए पूरे परिवार में, पूरे शहर में, कांग्रेसियों में एक दुख की पर्वत टूट गए हों और घर पर लोगों का तांता लग गया, उनके चाहने वाले का, मिलने वालों का। और वे किशनपुर के बहुत ही दुखद आज का दिन है। ऐसी माता श्री मैं कहता हूँ हर बच्चे को नसीब हो। पूजनीय मेरी माँ की तरह रत्नेश्वरी देवी जी एक ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने विवेक बंसल जैसे पुत्र को पैदा किया, जिन्होंने आज हमारे अलीगढ़ के नाम को पूरे भारत के कोने कोने के अंदर, अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की घाटी तक, हिमाचल की चोटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आज अलीगढ़ के नाम को गौरवान्वित किया है। हमें गर्व है। आज माननीय माता श्री जी के निधन पर पूरा अलीगढ़ का, जनपद का, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो या प्रमुख समाज सेवी हों, बुद्धिजीवी व्यक्ति हों, पत्रकार हों, एडवोकेट हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, हर व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा दुखी है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर आए हैं। हम सब लोग परमपिता परमेश्वर से, चूँकि हम कांग्रेस से संबंधित हैं, बीजेपी के लोग भी, बीएसपी के लोग भी, समाजवादी पार्टी के लोग भी, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो यहाँ पर आज जो है शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अंतिम शव यात्रा में अंतिम दर्शन करने के लिए उनको यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुआ हैं। और हम परमपिता परमेश्वर से विनम्र निवेदन करते हैं कि प्रभु माता जी की आत्माओं को अपने चरणों में स्थान देकर उनको मोक्ष प्रदान करें। ये विवेक बंसल जी की माता जी को पंच तत्व में विलीन करने के लिए पूरी हिंदू रीति रिवाज से तैयारियां हो चुकी हैं और उनके परिवारी जन कह सकते हैं कि एक परिक्रमा प्रभु के पास स्वर्ग के रास्ते के लिए सभी लोग दुआ कर रहे हैं और माता जी को मानो यह बिल्कुल आखिरी विदाई हो, यात्रा हो, दिखाने की कोशिश सभी परिवारी जन यहाँ पर, उनकी बहनें, भाभियाँ, घनिष्ठ परिवारी जन, उनके विशेष चाहने वाले सभी लोग इसमें धीमे धीमे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बंसल जी की बेटी भी अपने किसी परिवारी जन को ये सीधा घटनाक्रम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सभी लोगों को, परिवार के जो वृद्ध हैं जो नहीं आ सकते, उनको कैमरे के माध्यम से सारा आंखों देखा चित्रण वे सीधा यहाँ से देख रहे हैं। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि जो विवेक बंसल जी के इष्ट मित्र हैं, परिवारी जन हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से जो उनके जुड़े हुए परिवारी जन हैं, वे जो कोविड के चलते यहाँ तक नहीं आ सकते, मैं उनको आखिरी दर्शन कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये काफ़ी बंसल जी के लिए काफ़ी दुख की घड़ी है और वे काफ़ी भारी मन से अपने आप को परिवारी जनों के सामने एक मजबूत व्यक्ति
के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी, राजनीतिक सारी जिम्मेदारियां का बोझ अब उन्हीं के ऊपर रहेगा। निशब्द परिवारी जन लगातार कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आपको सीधी तस्वीरें आज हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित होकर के एक ऐसी पुण्यात्मा को विदाई दे रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, जिनका जीवन बहुत ही पवित्र रहा है, वैदिक संस्कृति से जुड़ी रही, हमेशा वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत होकर के उन्होंने हमेशा वैदिक संस्कृति का पालन किया और वैदिक संस्कृति के अनुकूल ही उनका, और उन्होंने इतना अच्छा जीवन रहा कि उन्होंने कैसे सुपुत्र को पैदा किया जिनका यश श्री विवेक जी बंसल के नाम से जिले में ही नहीं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में श्री विवेक बंसल के नाम से जानते हैं। ऐसे पुत्र को जन्म दे करके इतना अच्छा बनाया, तो ऐसी पूज्या माता जी के लिए हम यहाँ अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए, विदाई दे रहे हैं, अंतिम संस्कार करा रहे हैं। मैं आदरणीय विवेक जी से निवेदन करूंगा कि अब अज्ञाधान प्रारंभ करें, दीपक जलाएं, दीपक जला करके अज्ञाधान करें। अब तस्ला ले लीजिए, घी ले लीजिए, चम्मच होगी बड़ी सी, उसे ले लीजिए और चारों तरफ सामग्री रख लीजिएगा। विवेक बंसल जी घिसले ने जिसका ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम लोकाय स्वाहा, ओम हनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। अब सामग्री भी ले लीजिए और सामग्री की भी आहुतियां देंगे, साथ साथ आगे उपचार सब लोग करते रहेंगे। सामग्री अलग अलग चारों तरफ रख लीजिए, घी और सामग्री की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, कोई कमी देखिए स्वाहा की ध्वनि कम मालूम पड़ रही है। आप लोगों बड़े प्यार के साथ स्वाहा की ध्वनि बोलिए। हम लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कह रहा था आपसे कि रणजीत सुरजेवाला साहब आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 बार रार मारो अपने आप बढ़िया, 2-3 बड़े लीडर्स हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार लीडर, हरी जैकेट वालों, शीर्ष नेता, जैसे ही सूचना मिल रही है उसी तरीके से यहाँ पर सभी लोग परिवारीजन पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के जिम्मेदार नेता का अब यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और चिता भी
बहुत तेजी से कांग्रेस के जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार नेता भी आ चुके हैं। सूर्यवाला स्वाहा ओम शोकाय स्वाहा ओम तपसे स्वाहा ओम तप्यते स्वाहा ओम तप्यमानाय स्वाहा ओम तप्ताय स्वाहा ओम धर्माय स्वाहा ओम निष्कृत्यै स्वाहा ओम प्रायश्चित्यै स्वाहा यमाय स्वाहा ओम अंतकाय स्वाहा ओम नित्यवे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मत्यायै स्वाहा ओम पीछे हटा दो यार, पीछे आ जाओ। ओम द्यावा पृथिव्यां स्वाहा ओम सूर्याय चक्षुषा गच्छवात्मात्मनां दिवं च गच्छ पृथिव्यां च धर्मभिः अपो वा गच्छयत् तत्तते हितमौषधीषु प्रतिष्ठा शरीरै स्वाहा ओम सोम कमेटी के महासचिव हैं आदरणीय भाई साहब श्री विवेक बंसल जी। विवेक बंसल जी की पूजनीय माता जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री रत्नेश देवी जी, तो हम सभी आप सभी की तरफ से उनके सम्मानार्थ और हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी जिलों की कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी संगठन कांग्रेस के और आप सभी भाई जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर पूजनीय माता जी के सम्मानार्थ जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आजा आजा ट्रैफिक जैम सर ज़्यादा था। क्या उम्र होगी?